आज हम लोग देखेंगे डिजिटल मीडियम के मेन स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं। स्टेक होल्डर्स मीन्स वो सारे एलिमेंट्स, वो सारे कंपोनेंट, वो सारे लोग जिनको जिनके मिलने से पूरा डिजिटल मीडियम कंस्टिट्यूट होता है, बनता है। सो द मेजर स्टेक होल्डर ऑफ द डिजिटल मीडियम इज यूजर। यूजर मीन्स यूजर इज द रीजन डिजिटल मीडियम एग्जिस्ट। मीन्स डिजिटल मीडियम पे इतने ज़्यादा लोग अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं कि एडवर्टाइजर्स और प्लेटफॉर्म्स एंड बिजनेस ओनर्स और मार्केटर्स के पास कोई और चॉइस नहीं है। दे वांट टू रीच आउट दिस यूजर। अगर आपको इन यूजर को रीच आउट करना है, यूजर इज द रीजन एवरीवन इज गोइंग टुवर्ड्स द डिजिटल मीडियम, द इंटायर बिजनेस कम्युनिटी, द इंटायर लाइक मार्केटर्स और ब्रांड ओनर्स, दे वांट टू रीच आउट दिस यूजर। इस यूजर तक सबको पहुंचना है। आपके पास कोई प्रोडक्ट हो, कोई सर्विसेज हो, कोई इंफॉर्मेशन हो, यू वांट टू रीच आउट दिस यूजर, राइट। अब इस यूजर तक पहुंचने के लिए यू नीड सम मीडियम। सो दैट मीडियम इज वेयर द कंटेंट इज गेटिंग पब्लिश्ड। अब वो मीडियम, किसी मीडियम को यूज करके ही आप यूजर तक पहुंचेंगे। या तो आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे, उस वेबसाइट से यूजर तक पहुंच सकते हैं। फेसबुक पे पेज बनाएंगे, तो फेसबुक पे क्या है, फेसबुक पे बहुत सारे कंटेंट पब्लिश हो रहे हैं। तो फेसबुक इज अ काइंड ऑफ एग्रीगेटर वेयर पीपल आर पब्लिशिंग द कंटेंट इन अ बिग 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 वे, राइट। आपके पास एक ब्लॉग हो सकता है, ब्लॉग पे भी आप कंटेंट क्या कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं। तो उस ब्लॉग को रीड करने के लिए यूजर आएंगे एंड एडवर्टाइजर कैन रीच आउट टू द यूजर्स। So here it can be advertiser, it can be business owner, it can be brand owner, it can be marketer, it can be anyone who want to reach out this user. वो सारे लोग जो किसी यूजर तक पहुंचना चाहते हैं, किसी ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं, किसी कस्टमर तक पहुंचना चाहते हैं, दे कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एडवर्टाइजर, मार्केटर, ब्रांड ओनर, प्रोडक्ट ओनर, बिजनेस ओनर्स। तो अल्टीमेटली देयर आर टू थिंग्स। इनके पास कोई ऑफरिंग्स है, इनके पास कोई प्रोडक्ट, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन, आइडिया है, और वो उस प्रोडक्ट, सर्विसेज, इंफॉर्मेशन, आइडिया को उसके इंटेंडेड यूजर तक पहुंचाना चाहते हैं। और पहुंचाने के लिए क्या तरीका है, वो उसी मीडियम से पहुंचा सकते हैं जिस मीडियम पे यूजर एक्टिव है। अब वो मीडियम क्या हो सकता है, वो मीडियम, यूजर इज प्राइमरली लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। इंफॉर्मेशन प्राइमरली आप अपने आप से पूछे, इंटरनेट पे आप क्या क्यों जाते हैं। प्राइमरली यू आर गोइंग फॉर इंफॉर्मेशन। गूगल में जाके आप सर्च करते हैं, फेसबुक पे जाके कंटेंट कंज्यूम करते हैं, यूट्यूब पे जाके कंटेंट कंज्यूम करते हैं, ब्लॉग को, न्यूज़ को, एवरीवेयर यू आर अ कंज्यूमर, राइट। तो 99% टाइम हम और आप कंज्यूमर ही हैं। लाइक एवरीवन इज कंज्यूमर, 99% टाइम कंज्यूमर। 1% टाइम यू कैन बी अ एडवर्टाइजर, मार्केटर, बिजनेस ओनर और क्रिएटर। सो यहाँ पे भी मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस आपको शेयर करना चाहूँगी कि व्हेन यू आर अ यूजर, जब आप एक कंज्यूमर हैं, देन यू हैव टू स्पेंड मनी। तब तो आपको पैसे खर्च करने हैं, कंज्यूम करने के लिए पैसे खर्च करने हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर आप डायरेक्टली पैसे नहीं खर्च कर रहे हैं, अपना टाइम खर्च कर रहे हैं, अपना अटेंशन खर्च कर रहे हैं, अपनी एनर्जी वहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो एज अ कंज्यूमर यू हैव टू गिव। But as a creator, when you are a creator, when you are a product creator, when you are a service creator, when you are an information creator, when you are a website creator, when you are a blog post creator, when you are a video creator, तो जब आप creator हैं, then there is a chances that you can earn money. तो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि धीरे धीरे करके अपना माइंडसेट आप कंज्यूमर से क्रिएटर की तरफ लेके आए। बिकॉज जब तक आप कंज्यूमर है, जब तक हम आप कंज्यूमर है, एंड इट्स 99% टाइम वी हैव टू बी कंज्यूमर, वी डोंट हैव एनी चॉइस। हमें भी कुछ भी करने के लिए पहले कंज्यूम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन कुछ तो हमारे पास ऐसा हो जो कि हम क्रिएट करें। तो 1% आपकी एनर्जी क्रिएशन में नहीं जानी चाहिए। सो इफ यू वांट टू अर्न मनी, इफ यू वांट टू मेक मनी, यू हैव टू बी क्रिएटर। अब जब आप कुछ क्रिएट करेंगे तो यू वांट टू एडवर्टाइज, यू वांट टू प्रमोट, यू वांट टू मार्केट दैट, देन यू बिकम अ एडवर्टाइजर और अ बिजनेस ओनर और ब्रांड ओनर और प्रोडक्ट ओनर। अब इस प्रोडक्ट को यूजर तक पहुंचाने के लिए यू नीड सम मीडियम। अब वो मीडियम जहां पे यूजर आते हैं, यूजर उस मीडियम पे क्यों आते हैं, कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए आते हैं। तो जो भी कंटेंट पब्लिश कर रहा है, जो कोई भी कंटेंट पब्लिश कर रहा है, दे आर द मीडियम। अब वो कंटेंट हो सकता है कोई सिंगल, सपोज आई हैव अ ब्लॉग, digitalseekers.com, मेरे पास ब्लॉग है जिसमें कि मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बातें करती हूँ। तो नाउ आई एम अ पब्लिशर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कंटेंट। अगर आपके पास कोई ब्लॉग है जिसमें आप कोरोना के बारे में बात करते हैं,
तो यू आर अ पब्लिशर ऑफ कोरोना इन्फॉर्मेशन। अगर कोई लाइक किसी के पास ब्लॉग है जो या इवन यूट्यूब वीडियोस हैं या इमेजेस आप बनाते हैं या ऑडियो कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो यू आर क्रिएटिंग अ कंटेंट, तो यू कैन बी अ इंडिविजुअल पब्लिशर। आपके पास अपना ब्लॉग, अपना यूट्यूब चैनल, आप एक इंडिविजुअल भी हो सकते हैं या आप एक पब्लिशर भी हो सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग आके कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। द जस्ट रिमेंबर द कंसेप्ट ऑफ मैगजीन। मैगजीन क्या होता है? मैगजीन एक होती है, लेकिन उसमें जितने भी कंटेंट होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से आए होते हैं। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के सारे कंटेंट डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से आए होते हैं, उनके राइटर्स अलग होते हैं, उनके ऑथर्स अलग होते हैं, उनके कंट्रीब्यूटर्स अलग होते हैं। तो इन द सेम वे, फॉर एग्जांपल इट्स CNN.com और Forbes.com और indiapost.com और INC.com, इवन द फेसबुक। फेसबुक में भी क्या है, सारे पब्लिशिंग हो रही है लेकिन कंटेंट डिफरेंट डिफरेंट सोर्स से वहाँ पे आ रहे हैं। अगर IndiaMart.com की बात करें तो वहाँ बिजनेस इंफॉर्मेशन एग्रीगेट हो रहे हैं। तो इंडिया मार्ट इज अ पब्लिशर ऑफ बिजनेस इंफॉर्मेशन, जस्ट डायल इज पब्लिशर ऑफ लोकल बिजनेस इंफॉर्मेशन, यूट्यूब इज पब्लिशर ऑफ वीडियो कंटेंट, Pinterest इज पब्लिशर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इमेजेस कमिंग फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, राइट। तो ये सारे के सारे जो मीडियम है पूरी डिजिटल मार्केटिंग में, इन्हीं मीडियम्स के हमें डूज डोंट्स गाइडलाइंस, हाउ टू रन एडवर्टीजमेंट, हाउ टू प्रमोट फ्री ऑफ कॉस्ट, हाउ टू प्रमोट बाय पेड एडवर्टीजमेंट। तो पूरी डिजिटल मार्केटिंग में हम यही सीखते हैं कि ये जो मीडियम्स हैं, ये जो कंटेंट पब्लिशर्स हैं, आप खुद भी पब्लिशर हो सकते हैं। यू कैन अंडरस्टैंड कि इनिशियली आप कंज्यूमर हैं, यूजर हैं, ऑडियंस हैं, कस्टमर हैं। नाउ आफ्टर टेकिंग दिस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, आप एक एडवर्टाइजर बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक मार्केटर बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक क्रिएटर बनने की कोशिश कर रहे हैं। एंड ग्रेजुअली यू विल रियलाइज कि सबसे अच्छी तो बात यह है कि आप पब्लिशर बन जाए। पब्लिशर जहाँ पे कंज्यूमर और क्रिएटर दोनों आएंगे, जहाँ बायर्स और सेलर्स दोनों आएंगे, जहाँ फेसबुक पे जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो भी जा रहे हैं और जो कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं वो भी आ रहे हैं। यूट्यूब पे जो वीडियो क्रिएट करने वाले हैं वो लोग भी हैं और यूट्यूब पे जो वीडियो कंज्यूम करने वाले हैं वो भी हैं। Amazon.com पे लोग, Amazon पे प्रोडक्ट बायर्स भी हैं और Amazon पे प्रोडक्ट सेलर्स भी हैं। तो अल्टीमेटली everyone want to be a publisher, but this is a gradual progression, you can say that। तो इनिशियली अभी आप एक यूजर हैं और यूजर से नाउ आई वांट कि इस पूरे सेशन, इस पूरे ट्रेनिंग के बाद आई वांट यू टू सी लाइक एन एडवर्टाइजर और मार्केटर। आप हर मीडियम को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि इस मीडियम पे हु इज द यूजर, हु इज द कंटेंट क्रिएटर एंड हु इज द मार्केटर, राइट। तो अगर गूगल की बात करें तो गूगल एक पब्लिशर है। गूगल में जो लोग सर्च कर रहे हैं दे आर द यूजर, और गूगल पे जो एडवर्टीजमेंट चला रहे हैं दे आर द प्रोडक्ट ओनर। अगर अमेजोन की बात करें तो अमेजोन पे जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, और अमेजोन अपने आप में एक पब्लिशर है जो सारे सेलर्स को इकट्ठा करके ला रहा है। अमेजोन पे जो लोग प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं दे आर द यूजर, और अमेजोन पे ही सेलर्स जो है वो एडवर्टाइज कर रहे हैं। अमेजोन अपने आप में एक मीडियम है, पब्लिशर है, और अमेजोन के बायर्स उसके यूजर हैं, और अमेजोन पे सेलर्स जो प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं या एड चला रहे हैं वो एडवर्टाइजर हैं। तो आप किसी भी मीडियम को उठा लें, यूट्यूब पे, यूट्यूब अपने आप में एक मीडियम है, पब्लिशर्स है, और यूट्यूब के वीडियो कंज्यूम करने वाले यूजर्स हैं, और यूट्यूब पे ऐड चलाने वाले या यूट्यूब पे वीडियो क्रिएट करने वाले एडवर्टाइजर्स हैं। तो किसी भी मीडियम को आप उठाते हैं तो ये तीन कंपोनेंट वहाँ पे होते ही होते हैं, राइट। सो इन्हीं को हम कह सकते हैं थ्री स्टेक होल्डर ऑफ द डिजिटल मीडियम, प्राइमरली मार्केटर, बिजनेस ओनर्स, एडवर्टाइजर, कंटेंट क्रिएटर, पब्लिशर। दीज आर दी फर्स्ट कंपोनेंट, राइट। एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, अमेजोन, इंडिया मार्ट, 99 एकर्स, जोमैटो, ओयो रूम, फूड पांडा, स्विगी, लाइक मैजिक ब्रेक, लेंस कार्ट, जहाँ पे भी बायर्स एंड सेलर्स आर कमिंग टुगेदर, जहाँ पे भी बायर्स एंड सेलर्स आर कमिंग टुगेदर, दे आर द डिजिटल प्लेटफॉर्म, मीडियम, चैनल्स। देर आर बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑल दिस थिंग। आई विल जो माइनर डिफरेंस है प्लेटफॉर्म, मीडियम, चैनल्स में वो हम लोग आगे देखेंगे, बट प्राइमरली पीपल आर, बायर्स एंड सेलर्स आर कमिंग टुगेदर।
एंड द यूज़र और द कंज्यूमर इज़ द रीज़न। यही यही वो रीज़न है जिसकी वजह से ये पूरा चक्र चल रहा है। इसी यूज़र को लोग रीच आउट करना चाहते हैं। सो इफ़ यू आर डूइंग एनी डिजिटल मार्केटिंग, एनी टैक्टिस, एनी टेक्निक, एनीथिंग, जहाँ पे ये तीनों के तीनों सेटिस्फाइड हैं, जहाँ पे मार्केटर्स भी हैप्पी है, जहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी कुछ बेनिफिट मिल रहा है, और जहाँ कंज्यूमर भी हैप्पी है। एज अ बिजनेस ओनर मुझे भी कुछ फ़ायदा मिल रहा है, एज अ प्लेटफॉर्म ओनर प्लेटफॉर्म को भी कुछ ना कुछ एडवांटेज मिल रहा हो, और यूज़र वहाँ बहुत हैप्पी है। तो ये तीनों के तीनों अगर हैप्पी हैं, देन यू आर डूइंग डिजिटल मार्केटिंग इन द राइट डायरेक्शन। अगर तीनों, इफ़ यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग, आप किसी को भी ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हैं, यूज़र को दिखाया कुछ और क्लिक करने पे उन्हें कुछ और मिल रहा है, या एडवर्टाइजर्स को या प्लेटफॉर्म को कुछ फ़ायदा नहीं मिल रहा आपके कंटेंट से, या मार्केटर इतनी एडवर्टीजमेंट करे और उसको रिटर्न ना मिले, तो दैट मीन्स वो जो मार्केटिंग है वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलेगी, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना हो कि या कोई भी डिजिटल मार्केटिंग का मेथड आप यूज़ कर रहे हो, उसमें जिस प्लेटफॉर्म पे आप मार्केटिंग कर रहे हैं उसको भी कुछ ना कुछ एडवांटेज मिलेगा ही, तभी आप वहाँ लॉन्ग टर्म रह पाएंगे। फेसबुक पे फेसबुक की पॉलिसीज़ को ध्यान में रखते कंटेंट पब्लिश करेंगे, तभी फेसबुक पे लॉन्ग टर्म रह सकते हैं। यूट्यूब पे ऐसा वीडियो प्रोड्यूस करें कि यूट्यूब के यूज़र को आप रिटेन करके रख पाएँ यूट्यूब पे ही, तभी यूट्यूब आपके वीडियोस को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा, राइट। तो प्लेटफॉर्म को भी कुछ ना कुछ फ़ायदा होना चाहिए। एज अ बिजनेस ओनर्स, एज अ एडवर्टाइजर, आपको भी कंज्यूमर, बायर्स या रेडी टू बाय कस्टमर्स मिलने चाहिए, और यूजर्स का जो भी ऑब्जेक्टिव, अगर वो इन्फॉर्मेशन कर खोज रहा है तो उसे इन्फॉर्मेशन मिल जाए, अगर वो प्रोडक्ट बाय करना चाहता है तो प्रोडक्ट मिल जाए, अगर वो कोई डील खोज रहा है तो डील मिल जाए। सो यूज़र का जो भी मोटिव है, जो भी गोल है, यूज़र के जो पेन पॉइंट्स हैं, यूज़र का जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, अगर यूज़र की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है, अगर ये तीनों की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, तब तो आप सही मार्केटिंग कर रहे हैं। इस तीनों में से किसी की रिक्वायरमेंट अगर कहीं से भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, तो वो मार्केटिंग एक्टिविटी बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलने वाली है। आप इसी फॉर्मूला को किसी भी स्कैम को डिटेक्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। आज के डेट में जैसे जैसे डिजिटल मार्केटिंग का मीडियम बढ़ रहा है, वैसे वैसे नंबर ऑफ स्कैम्स भी बढ़ रहे हैं, और आने वाले टाइम में और भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, नो डाउट इन दैट। दैट इज़ द ड्रॉबैक, यू कैन से दैट कि हर पॉजिटिव का एक नेगेटिव होता है। तो डिजिटल फ्रॉड्स इज़ द डार्क एस्पेक्ट ऑफ द डिजिटल मीडियम। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ यूजर्स यहाँ पे आएंगे, वैसे वैसे डिजिटल फ्रॉड्स, डिजिटल स्कैम्स भी बढ़ेंगे। तो किसी भी स्कीम में, किसी भी वेबसाइट में, किसी भी को भी पैसे देने से पहले, कहीं पे भी टाइम इन्वेस्ट करने से पहले, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन है, यानी बायर्स एंड सेलर्स के लिए प्लेटफॉर्म कौन प्रोवाइड कर रहा है, वहाँ पे मार्केटर और एडवर्टाइजर्स कौन है, और वहाँ पे कंज्यूमर कौन है, और क्या तीनों को इक्वली फ़ायदा हो रहा है, क्या तीनों विन विन, इट शुड बी द विन विन सिचुएशन फॉर ऑल थ्री। ये तीनों के लिए विन विन सिचुएशन है, तभी वो स्कीम जो है, वो बिजनेस मॉडल जो है, वो वेबसाइट, वो मोनेटाइजेशन मेथड, या वो तरीका जो है वो लंबे टाइम तक चलेगा। अगर किसी भी तरीके से इन तीनों में से किसी को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है, तो वो मेथड बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। आई वुड सजेस्ट कि इस तरीके से आप अपने किसी के फ्यूचर में किसी स्कैम से भी बचने की कोशिश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी रिसेंटली मैं अगर बताऊं तो एक नोएडा में बहुत पहले, एक आध साल पहले आया था कि आप एडवर्टीजमेंट पे क्लिक कीजिए तो उसके आपको पैसे मिलेंगे। आपको करना क्या है, केवल एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करना है। तो एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करना है, ले सपोज वन प्लेटफॉर्म है, उन्होंने एक स्कीम निकाली और बोला कि आप एडवर्टीजमेंट पे क्लिक किए, उसके आपको पैसे मिलेंगे। नाउ टेल मी कि अगर आप उस एडवर्टीजमेंट के टारगेट ऑडियंस नहीं है, उस कंटेंट, उस प्रोडक्ट, उस सर्विसेज को कंज्यूम नहीं करने वाले में से हैं, और केवल आप पैसे आपको मिलेंगे इसके लिए आप उस लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, तो उस प्लेटफॉर्म का जो एडवर्टाइजर है वो कब तक उस प्लेटफॉर्म को पैसे देता रहेगा? कभी ना कभी 1 महीने, 2 महीने, 10 महीने, जैसे पैसा देते देते वो थक जाएगा। उसको यूजर्स, क्लिक्स तो मिलेंगे लेकिन बायर्स नहीं मिलेंगे, और अगर बायर्स नहीं मिलेंगे
तो दे विल रियलाइज दैट कि ओके, इस प्लेटफॉर्म से मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा है, दे विल स्टॉप डूइंग एनी एडवर्टीजमेंट ऑन दैट प्लेटफॉर्म। और जब एडवर्टाइजर आना बंद हो जाएगा तो आपको पैसे मिलने भी बंद हो जाएंगे। तो ऐसा बिजनेस मॉडल बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। आपको उसी बिजनेस मॉडल में इंक्लूड होना है, उसी में पार्टिसिपेट करना है जहां बिजनेस ओनर, एडवर्टाइजर, कंटेंट क्रिएटर, मार्केटर, पब्लिशर, उसको भी कुछ फायदा हो रहा हो। जिस मीडियम पे, जिस प्लेटफॉर्म पे ये सारे आ रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म को भी कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए, और उस मीडियम के जो एंड कंज्यूमर हैं, जो एंड यूजर्स हैं, उनको भी कुछ ना कुछ फायदा होना चाहिए। सो दिस इज द बेसिक कंपोनेंट ऑफ डिजिटल मीडियम। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि डिजिटल मीडियम के कितने टाइप्स होते हैं, ओन्ड मीडियम, अर्न मीडियम एंड पेड मीडियम। सो ओन्ड मीडियम, अर्न मीडियम एंड पेड मीडियम के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।